नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म बीएसपी एजुकेशन हब। जी हाँ, बीएसपी एजुकेशन हब पे आपको टोटल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज हम बात करेंगे टॉप 20 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का नंबर 1 चैनल, आपका भरोसेमंद चैनल बीएसपी एजुकेशन हब। बीएसपी एजुकेशन हब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आपका साथ ही हमारा विश्वास है। तो बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, किस जानवर के दूध से दवाई बनाई जाती है? जी हाँ साथियों, आपको बताना है वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से मेडिसिन तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बकरी के दूध से, ऑप्शन नंबर बी गाय के दूध से, सी शेरनी के दूध से, डी ऊँट के दूध से। इन चारों में से एक राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका जो जवाब भी होगा वो आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेगी। तो साथियों, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों, आपका टाइम समाप्त होता है। तो इसी के साथ मैं अब इसको आपका राइट आंसर बताता हूँ। शेरनी के दूध से दवाई बनाई जाती है। वो कहावत है ना, शेरनी का दूध जो पीता है वो शेर होता है। हेल्थ एक ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रखने की कोशिश कीजिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने आज का। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर है? शेरों की संख्या पूछी है कि जो राष्ट्र का चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं। ए नंबर ऑप्शन पे 2 शेर, बी पे 3, सी पे 4 और डी पे 5। आपका राइट जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड मिलेगा। अपना पैटर्न ये रहेगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है वो 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 समय के अंदर अंदर आपको जो सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 4 शेर होते हैं, बाएं दाएं आगे और पीछे। पीछे का शेर हमने को दिखाई नहीं देता। साथियों, इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। चांद पर, ये चंदा मामा की बात कर रहा है साथियों, चांद पर इंसान भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यानी कि ये क्वेश्चंस वो भी देखे तो ऐसे ही बनता है कि चांद पे सबसे पहले कदम किस देश के वैज्ञानिक ने रखा था। तो ऑप्शन सी है भारत, जापान, रूस, अमेरिका। इन चारों में से एक राइट आंसर होगा। सेम पद्धति होगी। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आप उसी के अंदर आपको जवाब देना होता है। साथियों, क्वेश्चन को समझिए, या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। इसने फर्स्ट इंसान पूछा है, वो कौन से देश से था? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके जवाब हमारा हौसला बताते हैं, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा कि अमेरिका के वैज्ञानिक ने चांद की धरती पे पहला कदम रखा था। तो साथियों, अमेरिका, और ये भी पूछ लिए पहला ध्वज किसने पहनाया था, तो भी अमेरिका आएगा। साथियों, चौथा क्वेश्चन, कौन सा फल खाने से 200 से अधिक बीमारी ठीक हो जाती है? देखिए, इसने फल पूछा है कि कौन सा फल खाने से बीमारियां ठीक होती हैं, यानी कि अपनी बॉडी के लिए यूजफुल फल कौन सा है। केला, आम, पपीता, बेलपत्र। बेलपत्र को आप बेलगिरी भी कह सकते हो साथियों। तो इसमें अपने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, कौन सा फल है? साथियों, इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताइए अथवा कि किस फल को फलों का राजा कहते हैं। साथियों, इसके अंदर जो ऑप्शन है वो डी नंबर है, बेलपत्र। बेलपत्र यानी कि बेलगिरी। बेलगिरी एक ऐसा फल है जो हमें अनेक बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। साथियों, इसी के साथ अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, 5वां क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए किस प्रकार का है। किस देश के लोग पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं? यानी कि एक पेड़ है उसको कटिंग करके या उस पेड़ के ऊपर झोंपड़ी बना के अपना निवास स्थान बनाते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन है, समझिए। इसके ऑप्शन है अमेरिका, अफ्रीका, कांगो, भारत, जापान। अफ्रीका, कांगो, भारत, जापान। इनमें से एक राइट आंसर होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपकी घड़ी मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। 4 सेकंड हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, इसी के साथ 2 और 1, टाइम समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो कांगो देश है। देखिए साथियों, कांगो जो देश है वो जैसा चित्र में मैंने दिखाया है ठीक इसी प्रकार पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए, तथा ये पर्यावरण को भी यूजफुल देते हैं। क्योंकि पेड़ के ऊपर घर रहेगा तो सिंपल सी बात है, जब तक पेड़ है तब तक घर है, इसलिए वो पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। साथियों, इसी के साथ अपना 6वां क्वेश्चन आ चुका है। किस जानवर को चॉकलेट खिलाने से उसकी मृत्यु हो जाती है? साथियों, इसका मतलब यह है कि वह कौन सा जानवर है जो चॉकलेट खाते ही मर जाता है, यानी कि चॉकलेट उसके मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन ए कुत्ता, बंदर, बिल्ली, खरगोश। ये चारों में से एक राइट आंसर बताना है कि कौन सा जानवर है जिसको आप चॉकलेट खिलाओगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि उसके लिए तो चॉकलेट है वो जहर का काम करती है। साथियों, आपको ये बताना है कि वह कौन सा जानवर है। साथियों, इसी के साथ अपना टाइम चल रहा है। घड़ी मास्टर रुकने का नाम नहीं ले रही है, घड़ी मास्टर जल्दी से चलती रहती है। तो साथियों, इसका जवाब दे दीजिए, जल्दी दीजिए। तो साथियों, इसका जो राइट जवाब है वो है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको चॉकलेट खिलाने पे उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने कभी कभी सुना होगा बुजुर्गों से भी कि इतना मीठा मत डालिए, इसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? राष्ट्रीय त्यौहार पूछा है, नेशनल। देखिए ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसको भारत का राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा प्राप्त होता है? होली, दीपावली, ईद, स्वतंत्रता दिवस। देखिए साथियों, होली, दीपावली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, इनमें से एक ये है जिसको भारत है वो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेशन करता है, यानी कि राष्ट्रीयता झलक दिखाई देगी। तो 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इंडियन जीके के नॉलेज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए, एसएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस, देखिए बाकी जो त्यौहार है होली, दीपावली, ईद, ये एक धार्मिक त्यौहार है, पर स्वतंत्रता त्यौहार है वो हमारा राष्ट्र के लेवल पर मनाया जाता है। आज़ादी मिली थी अपने को, तो हमें इसे याद रखना चाहिए। अब देखिए साथियों, 8वां क्वेश्चन है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? देखिए उसको रंगीन करने के लिए या उसको मतलब यूजफुल बनाने के लिए किस जानवर का खून है वो लिपस्टिक के अंदर मिलाया जाएगा साथियों, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस है सूअर, हाथी, गाय, चमगादड़। साथियों आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या है। सूअर, हाथी, गाय, चमगादड़, इनमें से एक राइट होगा। यस, गैस करिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूअर। सूअर के खून को लिपस्टिक में मिलाया जाता है। इसी के साथ साथियों अपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मनुष्य का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला कौन सा अंग है जो मनुष्य का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? दिमाग, किडनी, लीवर, फेफड़ा। इसका जवाब आपको आना चाहिए। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि इसका जवाब उनके पास होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। अब देखिए साथियों, इतना मतलब लेवल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है वो भी अपनी बॉडी से, तो एक लाइक तो बॉडी पे बनता है। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है माइंड। माइंड में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ये तरंगों के माध्यम में संचरण में यूज़ की जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाई पावर की यूज़ होगी आपके मतलब बल्ब वगैरह जगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? देखिए यहाँ पे पत्ता पूछा है, वनस्पति का कौन सा पत्ता है जिसको खाने से माइंड है वो मतलब अधिक ग्रोथ करेगा, तेजी से विकास होगा उसका? पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, ब्राह्मी का पत्ता, तुलसी का पत्ता। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से चारों में से एक आपका राइट आंसर है। तो साथियों अपना राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी घड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है, टिकटॉक है, ये आपकी समय सीमा के अंदर जवाब देना होगा आपको। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो ब्राह्मी का पत्ता खाने से जो माइंड है वो तेज होती है। माइंड तेज होने का मतलब है कि श्रवण शक्ति है उसका विकास होता है। साथियों इसी के साथ अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस की सीरीज है ये, तो अपने लगभग हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो हाफ कंप्लीट होने पे आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो सौर ग्रह से लिया गया है, अपना जो सौर परिवार है, सौर मंडल है, उनमें से। अब देखिए सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या पूछी है, मतलब कितने प्लैनेट्स है सौर मंडल में जो विचरण करते हैं, अपने को उसका बताना है। 8, 5, 7, 6, इनमें से एक राइट आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों आपका कमेंट बॉक्स में इसका देखो राइट आंसर आना चाहिए। पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह है, ये सभी आपको पता है, और दूसरी संभावना कहाँ ढूंढी गई है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि 8 ग्रह है जिसको शामिल किया गया है। पहले 9 थे, एक को बाहर कर दिया गया। ठीक है साथियों, 11 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों 12वां क्वेश्चन ये रहा, एक स्पेस सूट बनाने में कितना खर्च आता है? देखिए साथियों एक स्पेस यात्री है, उनके लिए एक परफेक्ट सूट डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, उस सूट को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी का कितना खर्चा बैठता है, यानी कि उसका बजट पूछा है। तो इसका साथियों देखिए ऐसे क्वेश्चंस अपने जनरल नॉलेज में होने चाहिए। 80 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, इसमें से एक है इसका राइट आंसर है कि लगभग इतना खर्चा है जिसके अंदर स्पेस का जो सूट है वो तैयार किया जाता है। साथियों स्पेस यात्री हर देश की जान होते हैं, उन स्पेस यात्री के लिए एक लाइक बनता है। भारत के राकेश शर्मा और कल्पना चावला के लिए सभी वीडियो को लाइक करेंगे। 80 करोड़ का खर्चा आता है एक स्पेस सूट बनाने में। साथियों उसके बाद अपने क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सीरीज आ चुकी है। साथियों कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, अंत तक वीडियो को देखिए। किस देश में मोटापा बढ़ना गैर कानूनी माना गया? देखिए एक ऐसा देश जो मोटापे पे कंट्रोल करने के लिए इस पर कानून बना दिया गया है कि मोटापा बढ़ना गैर कानूनी माना गया है। देखिए कौन सा देश हो सकता है, जरा सोचिए साथियों। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। किस देश में गैर कानूनी है मोटापा? यानी कि उस देश की मतलब साइकोलॉजी ये है कि जितने फिट रहेंगे उतने विकास करेंगे, वो फिटनेस पे कार्य करता है देश। तो आपके ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इनमें से एक राइट आंसर होगा साथियों। जो इसका राइट आंसर होगा सर वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है जापान। जापान के अंदर जो फैट है उसको गैर कानूनी माना गया है। जापान के देश मानते हैं कि फिटनेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे।
14 नंबर क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत मतलब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए सभी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है साथियों? महाराणा प्रताप का घोड़ा विश्वसनीय घोड़ा, ये जिसने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। स्वामी भक्ति का एकमात्र उदाहरण। ऑप्शन ए बादल, चेतक, पवन, सुल्तान। इनमें से एक राइट आंसर होगा साथियों महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। कहते हैं कि घोड़े में इतनी जान होती है कि वो महाराणा प्रताप के भारी भरकम कवच और महाराणा प्रताप को लेके भी आंधी मतलब हवाओं से बातें करता था। ऐसा घोड़ा जो विश्व प्रसिद्ध हुआ था वो साथियों उसका नाम है चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। बादल शक्ति सिंह का घोड़ा था जो महाराणा प्रताप के भाई थे। तो साथियों इसी की तरफ हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अपने 15वें क्वेश्चन की ओर पढ़ रहे हैं। मकड़ी बिना खाए पिए, जो मकड़ी होती है स्पाइडर, वो बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? साथियों ये क्वेश्चन है। देखिए मकड़ी कितने बिना खाए मतलब मकड़ी को खाना भी नहीं पीना भी नहीं और एक बिना खाए पीने ये कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकती है? 1 मंथ, 8 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ। इसका राइट आंसर बताइए। आपके घरों में भी अक्सर जाले देखने को मिलते हैं। सफाइयों में सबसे ज़्यादा आप जाले साफ करते हो, आप उस मकड़ी की बात कर रहे हैं साथियों कि वह मकड़ी कितने दिन बिना खाए पिए रह सकती है। साथियों कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई कीजिए। इस ऑप्शंस मैंने आपको दे दिया है। आपका टाइम भी है वो कंप्लीट हो चुका है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है 8 महीने। 8 महीने मकड़ी बिना खाए पिए जीवित रह सकती है साथियों। इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करने के बाद में अपने 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन साथियों 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक के साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरा जैसे ही वीडियो आए आपको पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है? साथियों फसल पूछी है इसने, कौन सी फसल है जो सर्वाधिक भारत में की जाती है? देखो गेहूं की खेती, चाय की खेती, धान की खेती या मक्का की खेती। साथियों एरिया के हिसाब से पूछा है किस मतलब भारत की टोटल एरिया को अगर 100% माना जाए तो किस एरिया पे ज़्यादा खेती की जाएगी? मैंने आपके ऑप्शन दे दिया है। आपकी घड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है सर। साथियों घड़ी का टाइम पीरियड होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। अपना यही रहता है पैटर्न, मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ, ऑप्शंस बोलता हूँ, आप चेक कीजिए कि आपका सही है या गलत है अपने कमेंट के द्वारा। तो साथियों धान की खेती की जाती है। धान को सामान्य भाषा में चावल या राइस का बोला जाता है। राइस इंग्लिश वर्जन है। चावल सर्वाधिक भारत में उगाए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए भारत का पेरिस। साथियों इंडिया का पेरिस पूछे इसने। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? देखिए पेरिस पूछा है, भारत का पेरिस आपको बताना है साथियों। ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। इन चारों में से एक राइट आंसर होगा। उस राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। आपके जितने अधिक कमेंट आते हैं उतना आपका निरीक्षण होता है। आप ये निरीक्षण करने के लिए अपनी सीरीज देखिए कि आप पहले पढ़िए, उसके बाद में बीएसपी एजुकेशन अब पे आइए और अपने एक टेस्ट सीरीज लगा के देखिए कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो जयपुर होगा। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। यस साथियों पिंक सिटी जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है जो राजस्थान की राजधानी है। साथियों 18 नंबर क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखो कान में रुई डालना, कान को साफ करना, शिकायत करना, बहकाना। साथियों ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से एक आपका राइट है। देखिए आपकी हिंदी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हिंदी हमारी राजभाषा है। देखिए साथियों आपको हिंदी आना चाहिए। लगभग एग्जामिनेशन में हिंदी का यूज़ किया जाता है। तो साथियों रुई, साफ, शिकायत, बहकाना, इनमें से एक राइट आंसर होगा। आपकी टिकटॉक स्टार्ट हो चुकी है, घड़ी में चल रहे हैं, आपका टाइम समाप्त होता है साथियों। इसी के साथ आपका जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कि शिकायत करना। जैसे कि अपने किसी की शिकायत किसी को कर देते हैं तो आप व्यक्ति ताना मारता है कि उसके तो तूने कान भर दिए हैं, यानी कि मेरे बारे में शिकायत करके भड़का दिया है। भड़काना भी इसका आप राइट आंसर ले सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? इसका जो मतलब है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसको लगाने से जो सांप का जहर है वो कम हो जाता है, उतर जाता है, उसके जो असर है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो आपके ऑप्शन ये है पीपल, नीम, तुलसी, नाग, मोह। साथियों इनमें से एक आपका राइट आंसर होगा। वो राइट आंसर आपको बताना है। ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है साथियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन टिकटॉक भी चल रही है अपनी। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। जी हाँ तो सर इसका जो मतलब राइट आंसर है वो नागमोह है। नाम से पता लग रहा है नाग, सांप का मोह उतारने वाला नागमोह। ऐसे आप एक ट्रिक्स के माध्यम से भी कुछ चीज़ों को याद कर सकते हो। जितनी नॉलेज आपकी जनरल पक्की होगी ये समझ लीजिए एग्जाम्स में लगने के उतने ही अधिक चांस होते हैं। जीके है जो पासा पलटा देता है हर एग्जाम्स का। जीके हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? ऐसा पशु जो भारत को राष्ट्रीय विरासत के रूप में आ गया। आंसर इन कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हाथी को, शेर को, मोर को, हिरण को राष्ट्रीय विरासत पशु
अब राष्ट्रीय विरासत पशु का मतलब समझिए सर, ऐसे ही मतलब विरासत एक धरोहर होती है जिसको राष्ट्रीय धरोहर पशु भी बोल सकते हो। ऐसे जो भारत का प्रतीक माना गया है, भारत का मतलब एक वो पशुओं में उसको सिरमौर कहा गया है। इसके जो राइट आंसर है वो आप दीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि देखिए ज्ञान है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ज्ञान की रिस्पेक्ट करने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए साथियों आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, जिस चीज़ की आप तैयारी करोगे उस चीज़ के आपके ज़्यादा आंसर आएंगे। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।